अच्छा क्लास, यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड में आ चुका है। ओके, नाउ देयर इज अ क्राइसिस स्टार्ट्स इन आवर बॉडी। अब हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। हमने खाना खाया और खाने में हमने जो है वो फास्ट फूड खा ली, या काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिठाई खा ली, कोई भी मतलब कार्ब्स की कोई भी जो है वो शक्ल हो सकती है। अब होगा क्या कि ग्लूकोज को अगर हमने रेगुलेट ना किया तो बॉडी के अंदर जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अब होगा क्या कि यहाँ से हमारे जो पैंक्रियाज है, लबलबा होता है, उसके अंदर हास किस्म के ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। एक मिनट जरा क्लास, अपने माइक्स जो हैं वो ऑफ कर दें काइंडली, अपने माइक्स ऑफ कर दें। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि पैंक्रियाज के अंदर ये देखिए बहुत ज्यादा इस तरह के ना डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान से है, जो कि इस तरह के ये ना ग्रुप ऑफ सेल्स दिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि कुछ है अल्फा सेल्स हैं। ये देखिए साइड्स पे जो है ना लाइट ब्लू कलर के ये अल्फा सेल्स हैं। ऑब्वियसली ब्लू कलर नहीं होता इसका, लेकिन ये आप लोगों को बताने के लिए। और ये जो है ना दरमियान में डार्कर शेड के जो हैं वो बीटा सेल्स हैं। अब जो अल्फा सेल्स हैं वो एक हार्मोन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लूकागॉन, और जो बीटा सेल्स हैं वो एक हार्मोन बनाते हैं इंसुलिन। ठीक है, तो देखिए ग्लूकागॉन का अपना काम है, इंसुलिन का अपना काम है। अब आपको पहले मैं ये बात बता देती हूँ कि जो इंसुलिन होती है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है, और ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज्यादा करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है जो डायबिटीज है कि डायबिटीज ही डेंजरस है। जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है वो ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, पेशेंट कोमा में चला जाता है। ठीक है, बॉडी को ग्लूकोज ही मतलब नहीं मिल रहा होता, हमारे ब्रेन की तो खुराक ही ग्लूकोज है। ओके, वो एज इट इज यूज करता है उसको, वो ब्रेक डाउन भी नहीं करता। तो वो और डायरेक्टली पेशेंट की जो है ना इस तरह से पेशेंट की जो है ना वो डेथ हो जाती है। वो हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इसीलिए नेचर ने हमारी बॉडी में दोनों चीज़ों को बैलेंस रखा हुआ है। ग्लूकागॉन भी है जो कि ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा कर देगा, और इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज लेवल को कम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि पैंक्रियाज स्टिमुलेट हो जाएंगे, इंसुलिन जो है वो हमारे ब्लड में रिलीज हो जाएगी। अब चूंकि इंसुलिन जो है वो पैंक्रियाज में से एज एन एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज हो रही है, तो वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होगी, किसी डक्ट वगैरह के थ्रू, किसी पाइपलाइन के जरिए नहीं आएगी एट द स्पॉट। अब यहाँ पे आप देखें कि ग्लूकोज जब ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर रहा है, तो साथ ही साथ जो है पैंक्रियाज से इंसुलिन भी एंटर कर गई। अब होगा क्या, अब ग्लूकोज जो है वो दो तीन जगहों पे चला जाता है। ठीक है, हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। हमें तो बॉडी में एनर्जी चाहिए। अब सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो जाएगा हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर, हर सेल के अंदर जो है ग्लूकोज जाएगा। अब हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी ग्लूकोज के जो है वो ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के दरवाजे लगे होते हैं आम अल्फाज में अगर बात करें। अब वो जो उन दरवाजों के जो लॉक होते हैं ना, जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो उनकी जो चाबी है वो इंसुलिन होती है। इंसुलिन आके उस पे बाइंड करेगी, ग्लूकोज का चैनल खुल जाएगा, और ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है, इंसुलिन जो है वो सेल के ऊपर रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ग्लूकोज के जो चैनल्स होते हैं वो तकरीबन आप 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 7 टाइप्स के ग्लूकोज के चैनल्स होते हैं। अभी बेसिकली यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा सा है, तो अब देख लें इसको, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ग्लूकोज के जो चैनल्स हैं 7 टाइप्स के होते हैं, और हर एक जगह पे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन सबका काम ये है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री दिलवाना, और इंसुलिन की प्रेजेंस में। अब क्या होगा कि खुल जाएगा ये दरवाजा, ग्लूकोज अब सारा का सारा जो है वो जितना भी उसकी कैपेसिटी है वो हमारे सेल्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब सेल के अंदर चला गया। अब हम आगे ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ेंगे कि इसमें आगे क्या होगा। ठीक हो गया, अब देखें क्लास, ये तो सेल के अंदर चला गया। अब बाकी मज़ीद ग्लूकोज़ है। ओके, अब वो ग्लूकोज़ सारा का सारा सेल के अंदर जितना चाहिए उतना चला गया, एनर्जी बन जाएगी उससे। अब जो बाकी होता है ना वो चला जाता है लिवर की तरफ। ओके,
लीवर में वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, ठीक है? लीवर में वो स्टोर हो जाता है, जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो लीवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर हो जाता है। और मजीद जो ग्लूकोज बच जाता है वो हमारे फैट सेल्स के अंदर चला जाता है, जिनको एडिपोज टिश्यूज कहते हैं, ठीक है? वहां पे जाके एक्यूमुलेट कर जाता है और फैट्स में, ट्राइग्लिसराइड्स में उसकी कन्वर्जन हो जाती है। और जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं ना वो मोटे भी हो जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो बाद में फैट्स में कन्वर्ट कर देती है बॉडी, ठीक है? तो वो हमारे एडिपोज टिश्यूज में, फैट टिश्यूज में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है? जो हमारे स्किन के टिश्यूज हो सकते हैं, हमारी विजरल फैट हो सकती है, हमारी पेराइटल फैट हो सकती है, ठीक है? कहीं पे भी। तो जो है वो दूसरा तीसरा जो है ना ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो लीवर करेगा। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं। अब जब कभी बॉडी को जरूरत होगी, ग्लूकोज का लेवल कम होगा, हमने खाना नहीं खाया हुआ, जैसे अगर हम फास्टिंग में होते हैं, ठीक है, रोजा रखते हैं अगर, तो उसमें क्या होता है, अगर हमने खाना नहीं खाया हुआ तो हम इतना टाइम गुजार लेते हैं, तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो ब्रेक डाउन होता है, वो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होता है, ठीक है? और मजीद अगर हम डाइट पे होते हैं तो हम क्या करते हैं, मीठा खाना छोड़ देते हैं। अब मीठा खाना छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो है वो ग्लाइकोजन भी टूटेगा, फैट्स भी टूटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमें इंस्टेंट सोर्स नहीं ना मिलेगा ग्लूकोज, तो वो फैट्स टूटना शुरू हो जाएंगे और हमारी बॉडी की कैलोरीज को कंप्लीट करेंगी, ठीक है? यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ग्लाइकोजन का मैंने आप लोगों को ऊपर भी बता दिया था। अच्छा, अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की तरफ। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर कुछ कटर्स होते हैं, सीजर्स होती हैं, जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करती हैं, काट देती हैं। इनके दरमियान में जो लिंकेजेस होते हैं ना, जो लिंकेजेस बने हुए हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इन लिंकेजेस को जो है उन्होंने काट देना है। अब वो होते हैं एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है, ये सलाइवरी अमाइलेज हो सकता है, ठीक है? और जो कि हमारी बॉडी के अंदर अमाइलेज, जो अमाइलोज शुगर होती है उसको ब्रेक डाउन करता है, या अमाइलोपैक्टिन को, ठीक है? ये डिफरेंट हमारे पास अमाइलेज एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेसेस हैं, सुक्रेजेस हैं उसके अंदर, फिर हमारे पास लैक्टेजेस हैं, माइटेजेस हैं। तो ये सब जो है वो ग्लूकोज को या फिर हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को टारगेट करते हैं, ठीक है? ये थ्योरी आप लोगों को जो है ना, ये स्लाइड शेयर कर दी जाएंगी, आप लोग इसको जब आपकी एवेल्युएशन होगी या वैसे भी आप लोग जो है इसको पढ़े नॉलेज के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज का एक नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा। मैं ग्लूकोज की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमारी ब्लड शुगर ग्लूकोज है, ओके? अब जो डायबिटीज हम पढ़ेंगे वो बेसिकली ग्लूकोज का लेवल ही रेज हो जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज चला गया, सेल के साइटोप्लाज्म में चला गया, ठीक है? दिस होल ब्लू कलर इंडिकेट्स द साइटोप्लाज्म, ओके? अब साइटोप्लाज्म में क्या होगा कि ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होगा, हमारे साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम्स होते हैं वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके पायरोवेट मॉलिक्यूल्स बना देंगे, ठीक है? जो कि 3 कार्बन वाली वो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखिए, ग्लूकोज के 6 से 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एंड देन पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स मजीद ब्रेक डाउन होंगे तो एटीपी बनेगी, ठीक है? अब इसके बाद मजीद क्या होगा, पायरोवेट जो है वो चला जाएगा हमारे क्रेब्स साइकिल के अंदर, ठीक है? अब यहाँ पे 2 पायरोवेट बनते हैं, एक लैक्टिक एसिड की तरफ चला जाता है, एक जो है ना वो क्रेब्स साइकिल की तरफ चला जाता है, डिपेंड करता है हमें ऑक्सीजन मिल रही है बॉडी में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है ना, ऑक्सीजन लो है, ठीक है? या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी या दूसरी तरफ क्या होगी, आगे वो क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। अब पायरोवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को ए में। अब क्लास आप लोगों ने बात याद रखनी है कि एसिटाइल को ए जो है वो हमारे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से भी बनता है, हमारी फैट्स के ब्रेकडाउन से भी बनता है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से भी बनता है, ठीक है? तो इसलिए सारी चीजें आपस में इंटरकन्वर्जिबल होती हैं और एंड पे हमें जो है वो दे रही होती हैं, सारी की सारी एनर्जी दे रही होती है, ठीक है? अब देखें, पहले तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी इसकी पायरोवेट की एसिटाइल को ए में। अब जो एसिटाइल को ए बना है वो बेसिकली सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा, और सिट्रिक एसिड साइकिल जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है? अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, उसकी जो है ना वहां पे क्या होगा कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट बनेगी, साथ ही साथ जो है ये सारा प्रोसेस चलेगा और एटीपी बनेगी, ठीक है? एनर्जी बन रही है। और फिर जो है ना एंड पे क्या होगा कि ये जो एंड पे इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना,
वो चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, जहाँ पे जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो मजीद एनर्जी बनेगी, जिस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, दिस वुड बी द एंड स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। अब यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स ग्लूकोज से रिमूव होंगे, पायरुवेट से और एसिटाइल को ए से। अब आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 से 2 इस तरह से वो जंप करते करते जो है वो क्या होगा, बेसिकली एंड पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे कंबाइन करके वाटर बना देंगे। और साथ ही साथ जो है हर स्टेप पे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, एटीपी मिलेगी। ठीक हो गया, तो ये एंड होता है कि हमें एटीपी मिल रही होती है। अब ये इसको रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब जो हमारी रेस्पिरेशन हो रही होती है बॉडी के अंदर, ये 2 तरीके से हो रही है, एक है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में लिमिटेड होती है, फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज करके आए हैं, और जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और हमारी सप्लाई वो है कम होती है, तो उस वक्त बॉडी जो है ना वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करना स्टार्ट हो जाती है, एनर्जी बनाती है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पायरुवेट जो है वो ग्लूकोज टूट रहा होता है, लेकिन वो लैक्टिक एसिड के प्रोसेस से टूट रहा होता है। ठीक है, देखें, इन दिस रिएक्शंस पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, और एंड पे लैक्टिक एसिड से भी हमें एनर्जी मिलती है। इस पाथवे में क्या होता है, पायरुवेट कंसंट्रेशन जो है वो लो होगी, और एंड पे जो है ना हमारे जो बन बन रहे होते हैं, जो एटीपी वगैरह बन रही होती है, बेसिकली वो लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन से बनती है। और एंड पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह होती है, वो लैक्टिक एसिड के थ्रू ही जो है वो चल के एंड पे एनर्जी दे रही होती है। ठीक है, लेकिन बात याद रखनी है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से हमें कम एनर्जी मिलती है और ये इंस्टेंट प्रोसेस होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और ज्यादा एनर्जी देता है हमें। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, पायरुवेट चला जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, हमने ऊपर जो देखा है। और इसमें जो है ना डिफरेंट हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एनएडी, जीडीपी, एफएडी, और यही बेसिकली एनर्जीज होती हैं। ठीक है, ये एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन एंड पे हमारी बॉडी जो है इसी से जो है वो क्या करती है, इन्हीं से जो है ना एनर्जी यूटिलाइज करके तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे दे रही होती है। ठीक है, जहाँ पे NADP का वर्ड आएगा, इसका मतलब है 3 ATP के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और FADH जहाँ पे मतलब FADH2 आएगा, वहाँ पे उसका मतलब है 2 ATP के मॉलिक्यूल है। ये चीज आपने याद रखनी है, सिंगल ATP का मॉलिक्यूल होता है। NADH जब ब्रेक डाउन होगा, दैट मीन्स उसके अंदर से 3 ATP के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो एंड पे जो है ये सारा का सारा प्रोसेस चलता है एरोबिक का माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसा कि आपको मैंने बता दिया। ये सारी एनर्जीज बन रही होती हैं, साथ ही साथ वो बाय प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, NAD और FAD, उन सबको भी हम कर लेते हैं कि कितनी हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब देखिए क्लास ये सारा प्रोसेस यहाँ पे भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि ग्लूकोज स्टार्टिंग पे किस तरह से होता है, एनर्जी कंज्यूम हुई, यहाँ पे जो है पायरुवेट बन गया। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो वो पायरुवेट क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है तो वहां पे क्या होगा, लैक्टिक एसिड के जो है ना फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। एंड पे देखते हैं हम लोग के क्या बनता है। एंड पे हमारे पास जो है 36 एटीपी के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। ठीक है, अब हम इसको काउंट भी करेंगे। कहते हैं द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू 2 लैक्टेट मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड विद इन द एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, दैट लैक ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी बॉडी में एरिथ्रोसाइट जो होते हैं रेड ब्लड सेल, उसमें भी बेसिकली ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चल रही होती है। और वहां पे जब ऑक्सीजन आके और उनमें माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली नहीं होता, तो इसलिए जो है ना वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन है। इसके अलावा ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, हमारा जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होकर पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। क्लास एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में जो है जो लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन बेसिकली हो रही होती है, वो ज्यादातर जो है वो लिवर में हो रही होती है। और जो हमारे मसल्स होते हैं ना, मसल के सेल जिनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, वहां पे ये बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। हमारा लिवर तो ऑलमोस्ट हर चीज ही कर रहा होता है। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस मैंने आपको ऊपर भी एक बता दिया था ब्रीफ सा। अब यहाँ पे देखिए ये सारी थ्योरी वही है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल इसके अंदर आएंगे, 2 NAD के आएंगे, 2 ADP के, और साथ फॉस्फेट ग्रुप आएगा। एंड पे बनेगा पायरुवेट,
4 एटीपी के मॉलिक्यूल्स, 2 एनएडीएच के और 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, जो कि बाद में यूटिलाइज हो जाते हैं। अब देखिए क्लास के हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, अब सेल जो है वो आ चुका है, सेल के अंदर ग्लूकोज आ चुका है, ठीक है, वो तो मैंने आपको मेटाबॉलिज्म बता दिया। अब यहाँ पे देखिए कि सेल के अंदर जब ग्लूकोज एंटर हो जाएगा, जब मैंने आपको वो इंसुलिन वाली बात बताई थी, अब होता क्या है कि हमारे सेल्स के अंदर जो है ना 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं, काइनेजेस, एक होते हैं हेक्सोकाइनेजेस, एक होते हैं ग्लूकोकाइनेजेस, ठीक है। अब जो हेक्सोकाइनेजेस होते हैं बेसिकली इन सब ने क्या करना है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तब ही ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस शुरू होगा। अब हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में तो ये हो जाएगा, लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज होता है ना, ये सिर्फ इंसुलिन की प्रेजेंस में जो है वो एक्टिवेट होता है और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, और लीवर और पैंक्रियाज में जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो बेसिकली ग्लूकोकाइनेज की प्रेजेंस में हो रही होती है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों ने याद रखनी है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं वही सारा प्रोसेस यहाँ पे भी बताया हुआ है, ठीक है, किस तरह से एटीपी बन रही है। अब ये वाला जो पहला स्टेप है ना जहाँ पे पायरोवेट बनता है, अब ये बेसिकली किस तरह का है, इट्स लाइक अ बिजनेस। 2 एटीपी के मॉलिक्यूल हमने इन्वेस्ट किए, हमारी बॉडी जो है 2 एटीपी के मॉलिक्यूल लेती है और एंड पे हमें 2 एटीपी के मॉलिक्यूल वापस मिल जाते हैं, ठीक है। हमें कि पहले स्टेप में ये होगा। नेक्स्ट क्या होगा कि हमारे पास जो है फॉस्फोराइलेशन होगी, पायरोवेट मॉलिक्यूल जो हैं उनके अंदर क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगी, दैट मीन्स के हम इसके अंदर जो है ना वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है ना वो चला जाएगा हमारी आगे जो प्रोसेस था, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब ये सारी की सारी जो है वो एनर्जी बन रही है हर एक स्टेप पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि 2 NADH बने ये वाले स्टेप पे क्रेब्स साइकिल से, इसके बाद एंड पे 4 ATPs बनी और इसके बाद एंड पे हमें क्या मिलेगा कि 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो कि मजीद यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये मेन जो है ना यहाँ पे हमारे पास ये स्टेप है जो कि इधर खत्म हो जाएगा। अब ये सारा का सारा बेसिकली क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ और ये पायरोवेट के मॉलिक्यूल बन गए, ये सारा साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। अभी आगे से मैंने आपको बता दिया है पायरोवेट या तो क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड जो है ना वो उसमें कन्वर्जन हो जाएगी उसकी। अब क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पे है कि पायरोवेट जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और इसके बाद जो है ये एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाएगा। डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, NADH में कन्वर्ट होता है, एक ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक है। अब वो चला जाता है एसिटाइल को ए से, ये सारा सिट्रिक एसिड साइकिल बनेगा और एंड पे हमें क्या मिलेगा, हमें एंड पे जो है वो एटीपी मिल रही है, ठीक है। और इसके बाद ये सारा प्रोसेस अगर आप लोगों ने पढ़ना हुआ आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चूँकि आप लोग इसको स्टडी कर रहे हैं समझने के लिए, तो बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कौन-सी चीज़ जो है वो ब्रेक डाउन होके क्या बना रही है। एसिटाइल को ए से जो एंड पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, वो चला जाएगा हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दैट मीन्स कि हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जितना भी वो जितने भी NADH बने थे ना, अब वो एक-एक हाइड्रोजन को रिलीज़ करते जाएँगे, NAD में कन्वर्ट होते जाएँगे। FADH2 बना था क्रेब्स साइकिल में, वो FAD में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। और क्या होगा एंड पे हमें ऑक्सीजन मिलेगी। देखें फ्री हाइड्रोजन आयन्स हैं, इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन है और एंड पे ये वाटर बना देंगे और एनर्जी बना देंगे, ठीक है। एंड पे हमें ये फाइनली क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अब ये हमारे पास जो है ना इसको काउंट आपने किस तरह से करना है ये देखें कि जो ग्लाइकोलिसिस का सिंपल प्रोसेस होता है उसमें 2 एटीपी यूटिलाइज हुए, 4 थे ना, 2 इस साइड पे 2 इस साइड पे, तो एंड पे हमें 2 मिलते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या मिलता है, ग्लाइकोलिसिस से 2 एटीपी मिलते हैं। इस बार ये ट्रांसफॉर्मेशन आती है, इसमें क्या बनता है हमारी बॉडी में, NADH 2 हैं, 2 पायरोवेट के ब्रेक डाउन से 2 NADH बनेंगे, ठीक है, याद रखना 2 NADH बन रहे हैं। फिर क्रेब्स साइकिल में जब चला जाएगा तो 1 एटीपी और 2 पायरोवेट्स थे, तो 1 और 1 2 एटीपीज़ हो गए। यहाँ पे क्या होगा कि 3 NADH 2 के थ्रू, ठीक है, 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं।
और मतलब 3-3 जो है हर पाइरोवेट मॉलिक्यूल से, इसमें 3 NADH बनेंगे, दैट मीन्स 2 into 3 6 ये, और एक FDA बनता है FDH2, जो कि पाइरोवेट 2 थे, इसलिए जो है ना यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 2 FDH2 बन रहे हैं, यानी कि 6 NADH है और 2 FDH2। और क्लास याद रखिएगा कि जो NADH होता है वो 3 ATPs होती हैं, FADH2 में 2 ATPs बनती हैं उससे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3 ATPs प्लस 10 NADH, टोटली अगर हम देखें ओवरऑल तो हमें 30 ATPs यहाँ से मिल गई। ओके, 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 3 होता है इसका, तो ओवरऑल 10 जो है NADH के मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, और 3 ATPs, लाइक इसको इससे कहेंगे ना 3 into 10, तो 30 ये हो गई, और FADH2 से जो है ना 2 के इक्वल है, 2 ATPs के 4, तो टोटल यहाँ पे 34 ATPs हो गई। और हम 2 ऊपर वाली मिलाते हैं तो हमारे पास टोटल जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने से 36 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना एनर्जी हमें, हमारी बॉडी जो है उसको यूटिलाइज कर लेती है। लास्ट पे प्रोसेस आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी में जब कभी भी ग्लूकोज की कमी होती है और हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हम ग्लूकोज खा भी नहीं रहे होते, कंज्यूम भी नहीं कर रहे होते, उसको डाइट से भी नहीं ले रहे, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करती है, बेसिकली हमारा लिवर कर रहा होता है, ठीक है। नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाता है। क्लास अभी हमने जितने भी सारे स्टेप्स पढ़े हैं ना, वो उल्टा अगर चला दो तो एंड पे हमें वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ही मिलता है। जिस तरह से सारा टूटा था ना, वैसे ही ये सारा जो है ना रिवर्स एंजाइम्स के थ्रू जो है ना वो क्या होगा, एंड पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा, और नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वहां से रिलीज होगा हमारे ब्लड के अंदर। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो का मतलब नया बनना। इट इज द सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम द पायरोवेट, लैक्टेट, ग्लिसरॉल और अमाइनो एसिड। देखा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड से भी ग्लूकोज बन रहा है। All these macromolecules are interchangeable। और ग्लूटामाइन, ठीक है, ये सारे हमारे वो हैं अमाइनो एसिड्स हैं। याद रखिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, एलानीन अमाइनो एसिड और ग्लूटामीन अमाइनो एसिड से जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस प्राइमरीली इन द लिवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो ग्लूकोज। दिस इज अंडर द कंडीशन ऑफ फास्टिंग, जब हम रोजे में होते हैं, स्टारवेशन, भूखे होते हैं, या हम लो कार्ब डाइट ले रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी नया ग्लूकोज भी बना रही होती है, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है, अब हमारी बॉडी के अंदर जो डेली कैलोरी काउंट होता है, वो कहा जाता है कि 50 to 60% जो है हमें वो डेली कैलोरीज हमारी कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए। तो जो लोग डाइट करते हैं तो उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए, ठीक है, उन लोगों को मजीद हाई डाइटरी फाइबर्स ले सकते हैं जो लो कार्ब्स वाले होते हैं, लेकिन कार्ब्स लाजमी लेने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, पायरोवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और NADH एक मॉलिक्यूल, इसकी रिडक्शन हो जाती है, ठीक है, NADH में। अब इसके बाद जो है ना आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज ने ब्रेक डाउन होना है। देखो, ग्लूकोज जो है जब मसल में जाएगा, वहां पे वो ग्लाइकोलिसिस होगी, पायरोवेट बनेगा, लैक्टेट बनेगा, इस तरह से, और जो लैक्टेट बनता है मजीद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होकर दोबारा से ग्लूकोज बन जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सा भी साइकिल चल रहा होता है, ठीक है। लास्ट में मैंने आप लोगों को एक ग्लॉसरी दी हुई है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए।